हेलो एवरीवन, वेलकम टू BS से। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम इस क्लास में साथियों देखने वाले हैं 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके पहले मैंने आपको कई वीडियो में प्रश्न को करवाया है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। जो भी आपको वीडियोस मिल रही मैथ को लेकर के देखते रहिए। 1 मार्च को जो आपका पेपर है साथियों बहुत ही बेहतर होगा। बस आप लगातार प्रयास करते रहिए, आप झुकिएगा नहीं, मतलब कि आप रुकिएगा नहीं, लगातार प्रयास करते रहिए। जो भी क्लास आपको मिल रही है देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। साथियों, सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा तो वर्णनात्मक प्रश्न में 21 नंबर होगा या 1 नंबर किसी किसी में पड़ा होगा। तो हमारे पास पहला प्रश्न लिखा हुआ है इसका का। तो जब आपको पेपर मिलेगा आपको कैसे हल करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पर डाल देंगे वर्णनात्मक प्रश्न। क्या डालेंगे मेरे बच्चों? वर्णनात्मक प्रश्न। ओके, वर्णनात्मक प्रश्न को मैं जो डिजाइन बना रहा हूँ आपकी इच्छा बनाओ, नहीं बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं, आप लाइन खींच लीजिए। ओके, सबसे पहले हम लोग हल करने जा रहे हैं तो लिखेंगे हल। किसका लिखने जा रहे हैं? 21। हल 21 का नंबर। तो बहुत ही वायरल प्रश्न है, ये प्रश्न आता जरूर है। इस तरीके से कोई ना कोई प्रश्न आता है। लिखा है घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हल में लिखेंगे पहले दिया है कि घन का आयतन बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये देखिए रखा है। निकालना है क्या? भुजा निकालना है। तो भुजा हमें निकालना था, तो भुजा का मान रखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे घन का आयतन, ये सूत्र याद कर लीजिए। घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है? घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा घन का आयतन कितना देके रखा है? 1331 सेंटीमीटर इस क्यूब देके रखा है। तो यहाँ पर रखेंगे साथियों 1331 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में हो जाएगा साथियों भुजा का क्यूब। अब ये क्यूब इधर आएगा तो साथियों लग जाएगा क्यूब रूट। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि भुजा इक्वल टू क्यूब रूट। जो आपको 3 लिखना है क्यूब रूट के ऊपर लिखना है, तो क्यूब रूट 1331। तो 1331 का अगर आपको डायरेक्ट मान पता होगा तो क्यूब रूट में लिख दीजिएगा, नहीं पता तो यहाँ पर साथ में करने का तरीका बताता हूँ कि 1331 का क्या कर लेंगे आप? फैक्टर कर लेंगे। जब फैक्टर करेंगे 1331 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22, फिर 11 एकम 11 हो जाएगा। 121 भी 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11 हो जाएगा। ये 3 बार क्या आया है? 11 है। तो साथियों ये 3 था, 3 का जोड़ा बन गया, तो क्यूब रूट 1331 का मान 11 होता है। तो लिखेंगे भुजा बराबर 11। ये सेंटीमीटर में था तो हम लोग क्या करेंगे? सेंटीमीटर लगा देंगे। ओके, ये आपका प्रॉपर क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि अतः इस घन की प्रत्येक भुजा 11 सेमी है। ये आपका प्रॉपर आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये 2 नंबर का प्रश्न था, आपको समझ में आया होगा और आप समझ भी गए होंगे कैसे लगाना है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, फिर देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर एक साथियों किसका क्वेश्चन नंबर हल करेंगे और कौन सा? 21 का खा है। ओके, अब जो हमारे पास प्रश्न लिखा है कि यदि x² + 3x - 2 p बराबर 0 का एक मूल 2 है तो p का मान क्या? तो लिखेंगे दिया है, क्या देके रखा है? x² + 2x तो 3x - p = 0। एक मूल देके रखा है 2, तो माना मूल x बराबर 2। मतलब हमने मूल को माना x और x का मान क्या देके रखा है? 2 देके रखा है। अब इस x के मान को यहाँ पर पुट करेंगे तो लिखेंगे x बराबर 2। इस समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में रखने पर मान लीजिए समीकरण आप नहीं मान रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं कि समीकरण में रखने पर तभी सही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मानना तब नहीं होगा। तो अगर हम इस x के मान को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 3x - p बराबर 0 में अगर हम x के वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा साथियों 2 का होल ऑफ स्क्वायर + 3 × 2 - p = 0।
2 का स्क्वायर कितना होता था? तो 4 होता। 2 का स्क्वायर कितना होता? 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 6 4 कितना होता है? 10 होता है। 6 4 कितना होता है साथियों? 10 होता है। तो 10 माइनस पी इक्वल टू 0 होगा। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मैं कहूँगा साथियों कि माइनस पी इक्वल टू -10। तो माइनस माइनस जब कट जाएगा तो पी का मान कितना आएगा? 10 आएगा। और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने ये प्रश्न लगाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर साल बोर्ड एग्जाम में ऐसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपसे एक बात कहूँगा साथियों कि जब आपका बोर्ड एग्जाम हो तो सारे प्रश्न आप लगा के जरूर जाइएगा। दूसरी बात, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको क्लास मिल रही है। दूसरी बात साथियों ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी डाटा बदल जाए तो आपको तरीका पता होगा तो आप लगा ले जाएंगे। कहा गया है कि नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा। अगर आपको सवाल लगाना आ जाएगा तो सवाल का डाटा बदला भी जाएगा ना, तब भी आपका सवाल सही निकलेगा। बस आपको लगाने का तरीका पता हो। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लिए। आइए हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए हमारे पास 21 का गा नंबर है। ओके, हल जरूर लिखते रहिएगा आप लोग। ये नंबर डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है साथियों। अब देखिए यहाँ पे देखिए रखा है, लिखेंगे दिया है कि कॉस थीटा इक्वल टू 15/17। तो साइन थीटा का मान हमें पता करना। देखिए कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि साइन थीटा का मैं एक डायरेक्ट सूत्र तुम्हें बता दूँ, वो भी सही रहेगा। और आप लगा भी ले जाएंगे तो मैं डायरेक्ट साइन थीटा का सूत्र बता रहा हूँ। साइन थीटा का एक सूत्र याद कर लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है साथियों √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र याद कर लीजिए, आपको त्रिभुज वाले से बेटर यही रहेगा। ओके, तो साइन थीटा बराबर साथियों क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस का मान 15/17 देखिए रखा है। 15/17 यहाँ पर रख देंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है साथियों? 225 होता है। 17 का स्क्वायर 289 होता है साथियों। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? 289 को 1 से गुणा कर लेंगे तो अपना हो जाएगा साथियों साइन थीटा इक्वल टू 289 माइनस 225 अपान 289। आगे बढ़ेंगे तो ये रूट में निकलेगा। 289 में से जब साथियों हम 225 घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, और 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। और यहाँ पर कितना हो गया? 289। तो मैं कहूँगा कि साइन थीटा बराबर क्या आएगा? √64 का मान साथियों 8 होता है और √289 का मान साथियों 17 होता है। तो साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा साथियों? 8/17 आ जाएगा। और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो भी डाउट में हो तुरंत पूछते रहिए। लगातार सवाल लगाते रहिए। सब 2-2 नंबर के सवाल हैं, कम समय में लगेंगे और बहुत ज़्यादा नंबर देखे जाएंगे। अगर मैं जैसे एक पेज में एक सवाल लगा रहा हूँ, संभव हो तो एक ही सवाल लगाओ। जगह बच जा रही नहीं कि इधर जगह बच गया हम दूसरा सवाल लगा दीजिए, नहीं, क्योंकि एग्जामिनर एक ही को देखेगा, दूसरी तौर को देख ही नहीं पाएगा। तो कोशिश करिए एक पेज में एक ही क्वेश्चन लगाने का। बस कटिंग कम करिए। जैसे मैं लगाते आया हूँ कि कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाना है वो लगाइए। ये चिन्ह सभी जगह पे नहीं लगाना, जहाँ पे मोड़ आता है सवाल में वही चिन्ह लगाइए। इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर घ लिखा है साथियों कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद 21 नंबर डालेंगे, ब्रैकेट में घ डाल देंगे। ओके, किसी पेपर में ABC हो सकता है, वो अपने पेपर में आप लोग देख लीजिएगा। तो पहले में एक ऐसी सारणी आपको बनाना होगा अपने एग्जाम में। ओके, पहले क्या लिखा है? वर्ग अंतराल। हम पहले वर्ग अंतराल ही लिखेंगे साथियों, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद एक लाइन फिर खींचेंगे, बारंबारता देके रखा है, बारंबारता लिखेंगे। ओके, बारंबारता को ही साथियों F1 या FI बोला जाता है। ओके, ये हो गया। एंड इसके बाद हमको जो निकालना होता है XI निकालना होता है। XI को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। और इसके बाद जो है साथियों, चूंकि इसका जो मान है 0 से 10 के बीच में है, तो 0 से जब 10 बीच होता है तो प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करिए। माध्य निकालने की 3 विधियां मैंने आपको पढ़ाई है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित मार्ग विधि, पग विचलन विधि। लेकिन जब 0 से 10 के बीच में सारे वैल्यू हो तो प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया करो। तो प्रत्यक्ष विधि में XI के बाद क्या चाहिए? FI और XI चाहिए। ओके, क्योंकि प्रत्यक्ष का फार्मूला मैं बता देता हूँ साथियों। प्रत्यक्ष विधि जो x बार बराबर होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI होता है। ये सूत्र होता है, इसी सूत्र में से लगाऊंगा, लेकिन सारा काम इस चौराट पे होता है। अब देखिए वर्ग अंतराल में हमारे पास पहले क्या देके रखा है? हमारे पास पहले देके रखा साथियों 0 से 2, फिर 2 से 4। गलती से गलत मत करिएगा, सवाल बहुत अच्छा है। 4 से 6, 6 से 8, और 8 से क्या देके रखा है? 10 देके रखा है। बारंबारता में 1 देके रखा है, 2 देके रखा है, 6 देके रखा है, 8 देके रखा है और 3 देके रखा है।
अब एक्स आई किस निकलता है, तो मेरे बच्चों एक्स आई निकालने के लिए जो इधर वाला वर्ग अंतराल होता है इसको जोड़ करके 2 से भाग करना होता है। मतलब कैसे कि मान लो इसको जोड़ेंगे तो 0 + 2, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2/2 आएगा, 2 से 2 काटेंगे 1 आएगा। ओके, तो कितना इसका मान है 1 आया। अब 4 और 2 6 होगा, 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा। अब मैं एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर अंतर देखिए, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10 आया। ओके, मतलब 2 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा। ये तरीका देख लीजिए, बहुत ही आसान। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, 6 4 10 का आधा 5, 8 6 14 का आधा 7, 9 18 का आधा 9 हो जाएगा। ओके, ये पता चल गया। अब ये भैया एफ आई और एक्स आई किस बीमारी का नाम है, तो एफ आई एक्स आई साथियों क्या होता है कि जो एफ आई ये वाला वैल्यू हो और इस वाली वैल्यू को आपस में गुणा करना होता है। मतलब जब एक को साथियों 1 से ही गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इनको 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30 आएगा। ओके, 8 को 7 से गुणा करेंगे 56 आएगा, 9 को 3 से करेंगे 27 आएगा। क्या आएगा, 27 आएगा। ओके, इतना समझ में आया। अब लिखा है सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का मतलब होता है, इसको जोड़ लो भैया, सिग्मा एफ आई एक्स आई और इसको जोड़ लो। ओके, इसको जोड़ लीजिए आप, या मैं टोटल लिख रहा हूँ, आप हिंदी में कुल भी लिख सकते हैं। तो इस सिग्मा एफ आई का मान पहले जोड़ेंगे, ये कितना है, 6 6 2 8, 8 1 9, 9 3 12, 8 20, ये 20 है। इसको जोड़ लेते हैं तो 27, ऐसे लो, 6 1 7, 7 2 14, 14 6 20 के 0 हंस लगा 2, 5 3 8 2 10 2 12, कितना है साथियों 120 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है पूछिएगा। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 120 है, सिग्मा एफ आई का मान 20 है। अब हम लोग माध्य निकालेंगे तो लिखेंगे, अतः माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार का मान क्या है साथियों, हमें निकालना ही है। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 120 आया, 120 रख देंगे। सिग्मा एफ आई का मान कितना आया, 20 आया, 20 रख देंगे। ओके, तो 20 एक कम 20, 20 छन 120 होगा। तो एक्स बार कितना आएगा, 20 6 आएगा। तो माध्य कितना है, तो लिखेंगे अतः इस बारंबारता सारणी, इस बारंबारता सारणी का माध्य 6 है, ये 6 होगा। उम्मीद करता हूँ जो प्रश्न मैंने लगाया आपको समझ में आएगा। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपके एग्जाम में साथियों डाटा बदल के आ जा रहा है सवाल तो घबराइएगा नहीं, बस आप उसको लगा दीजिएगा। कैसे भी लगाना है, लेकिन आपको लगाना है। ये नहीं कि सर जी ने जो पढ़ाया था वो नहीं आया। सर जी सवाल जो मैथ का मैट्रिक्स का सवाल जो आता है, सेम डाटा पे सवाल हर साल नहीं आता है। सवाल का तरीका वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस नंबर बदल दिया जाएगा। जहाँ 1 था तो आपके एग्जाम में 3 हो सकता है, या 6 था वहाँ 7 हो सकता है, लेकिन तरीका यही रहेगा। बस आपको लगाने का तरीका आना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं बार बार प्रैक्टिस करिए। आइए इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर अंगा लिखा है, बिंदुओं 3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है हमें, बहुत आसान विधि से बताऊंगा आपको। सबसे पहले जो देके रखा वो लिख लीजिए। दिया है कि क्या देके रखा है, -3, 10। ओके, और 5, 4। ओके, इसको हम x1 मानेंगे, इसको हम y1 मानेंगे, इसको हम x2 मानेंगे, इसे हम y2 मानेंगे। हमें निकालना है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक मतलब कि px, y। ध्यान दीजिएगा, px, y हमें निकालना है। px, y मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है साथियों, x1 + x2 अपान 2, कामा लगाएंगे y1 + y2 अपान 2। ये साथियों सूत्र होता है। अब हम px, y, x1 का मान हमने 3 माना है, 3 लिखेंगे। x2 का मान हम 5 माने, 5 लिखेंगे, नीचे 2 लिखेंगे, कामा लगाएंगे साथियों। y1 का मान क्या हमने माना है, 10 माना है, और y2 का मान हमने 4 माना है, नीचे क्या है 2 है। सूत्र याद कर लीजिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र है साथियों। ओके, तो px, y बराबर प्लस माइनस 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा, नीचे 2 हो जाएगा, कामा लगाएंगे। 10 4 14/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा साथियों। 2 1 कम 2, 2 7 14 हो जाएगा। तो आपका px, y कितना आया मेरे बच्चों,
1,7 आया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, यही आपका आंसर है। लेकिन लास्ट में हिंदी वाला कैसे लिखेंगे अतः क्या निकालना था, अतः हमें निकालना था पहले बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो लिखेंगे अतः रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक 1,7 है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं हर बार यही कहता हूँ सवाल ऐसे ही आएंगे बट डाटा बदला रहेगा। डाटा बदलने से साथियों सवाल का तरीका नहीं बदलता है, बस आपका डराने के लिए, आपको थोड़ा सामंजस्य में डालने के लिए डाटा बदला जाता है। लेकिन अगर आपको सवाल लगाना आता होगा तो आप बदले हुए डाटे से भी सवाल लगा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और आइए इसी क्रम में लोग आगे बढ़ते हैं। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 21 का 4 नंबर लगाने जा रहे हैं। लिखा हुआ है यदि बिंदुओं 1 -1 -3 तथा x 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान निकालिए। मतलब दूरी का मान देख के रखा है, हमें x का मान निकालना। लिखेंगे पहले लिखेंगे दिया है कि हम इसको a मानते हैं, कैपिटल A, इसको हम कैपिटल B मानते हैं। तो a बराबर हम मान सकते हैं कि -1 का -2 दे के रखा है, सॉरी 3 दे के रखा है। और b बराबर हम मान लेंगे कि x 9 दे के रखा है। और दूरी कितना दे के रखा है, दूरी बराबर 13 मात्रक है। कितना 13 मात्रक है। अब हमें निकालना है कि x की वैल्यू को निकाल लेंगे। ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे इसे हम क्या मानेंगे x1 y1 x2 y2, ये हो गया। अब हम लिखेंगे दूरी के सूत्र से, क्या दूरी के सूत्र से, दूरी का सूत्र क्या है, d बराबर अंडर रूट ब्रैकेट में x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब हम लोग इस सूत्र में सारे वैल्यूज को रखेंगे। d का मान था तो दूरी 13 मात्रक है तो खाली 13 रखेंगे, बराबर में अंडर रूट लगाएंगे। x2 का मान था तो x दे के रखा है और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है। और x1 का मान -1 है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो x1 का मान हम 1 रखेंगे, होल ऑफ स्क्वायर प्लस लगाएंगे। y2 का मान हमने 9 माना है और माइनस ऑलरेडी है, लेकिन y1 का मान ऑलरेडी -3 रख के रखा, 3 है साथियों। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग 13 लगाएंगे, बराबर अंडर रूट रखेंगे। और यहाँ पर क्या x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 9 3 12 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करें। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे पहले बच्चों तो हम लोग स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। तो ये 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, बराबर इस स्क्वायर से पूरा का पूरा रूट कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पर क्या बचने वाला है, प्लस में 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 कर देंगे। ओके, अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर बच्चों तो कह दूंगा कि x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होगा, 169 - 144 होगा। अब x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा। मेरे पास यहाँ पर पेज है तो मैं इस चीज़ को यहीं पर कर दे रहा हूँ। लेकिन जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो संभव यहाँ पर करिए, अगर टाइम है या पेज है इसके नेक्स्ट पेज पे करिए। बस आप अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा PTO का मतलब प्लीज टर्न ओवर। मतलब इस सवाल का कुछ हिस्सा अगले पेज पर है, वहाँ पर देखने के लिए आप उनको कहेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो मैं कहूँगा कि x + 1 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25। तो x + 1 = प्लस माइनस होगा 25। ओके, जब रूट से कोई संख्या निकलती है दो चीज़ में निकलती है, एक बार प्लस में होती है, एक बार माइनस में होती है। तो एक बार हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेने पर तो x + 1 बराबर क्या होगा, प्लस का मैं 25 का 5 होगा तो 5 लूँगा। तो x बराबर क्या होगा, 5, ये प्लस को उधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा। तो x बराबर क्या है, 4 आ गया। तो पहली वैल्यू x की कितनी आ गई मेरे बच्चों, पहली वैल्यू x की आएगी आपकी 4। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेने पर। तो देखिए पुनः x = माइनस का x + 1 = माइनस का 5 लेंगे तो x = क्या हो जाएगा, -5 - 1। तो कहेंगे x बराबर कितना होगा, 6, माइनस का 6। ये क्या है, x बराबर -6 आया, x बराबर 4 आया। हम इसका लिखेंगे कैसे आंसर, मैं यहाँ पर पेपर में लिख के बता रहा हूँ, देखिएगा। तो लिखेंगे अतः
देखिए ध्यान से, अतः एक्स का मान क्या है, 4 या कामा लगा सकते हैं, 4 या -6 है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 4 कामा लगा दे ज़्यादा बेटर रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप समझ लीजिए और पूछ लीजिए। अभी तक साथियों हम लोगों ने 6 प्रश्न लगाए हैं, 2-2 नंबर के 6 प्रश्नों को हम लोगों ने लगाया है। ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। और आइए अब हम लोग साथियों लॉन्ग क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि अच्छी तरीके से अच्छी तैयारी कर लीजिए। आप लोग बेहतर तैयारी करेंगे तभी आपका बेहतर हो पाएगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। मैंने साथियों शुरुआत में बताया था कि 2 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्नों को इस क्लास में देखेंगे, लेकिन मैंने कहा कि 2 नंबर के प्रश्नों को इस क्लास में देखेंगे और 4 नंबर के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जिससे हमारी एक सीरीज जो बनती आ रही है कि 2 नंबर वाले अलग प्रश्न होंगे, 2 नंबर के बाद 4 नंबर वाले अलग होंगे, 6 नंबर वाले अलग होंगे, MCQ अलग होंगे, तो आपको पढ़ने में आराम होगा। अभी मैंने जो भी प्रश्न पढ़ाया है, 6 प्रश्न पढ़ाया है, 6 2 नंबर वाले हैं और 6 को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। 6 के मॉडल पे कई प्रश्न आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, बस आप बेहतर तरीके से तैयारी करके जाइए। फिर अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछिए। और ये क्लास के बाद जल्द ही बहुत ही कम समय में आपको क्लास मिल जाएगी। मतलब कि ऑलरेडी जब इस क्लास को आप देख रहे होंगे और देर में देख रहे होंगे तो ऑलरेडी कई क्लासेस आ चुकी होंगी। और इससे पहले साथियों, इससे पहले 2 नंबर वाली 3 क्लास बन चुकी थी, मतलब 2 नंबर वाली 4 क्लास हो चुकी हैं, MCQ की भी 4 क्लास हो चुकी हैं, 6 नंबर वाली भी 4 हो जाएंगी, 4 नंबर वाली भी 4 हो जाएंगी। बहुत आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और मैं कहूँगा बार बार केवल प्रैक्टिस करिए, आपका नंबर बहुत बेहतर आएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।